तो जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से झूठ। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे, पहले बता दो कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो, क्योंकि जापान, वहां की आबादी बूढ़ी हो चुकी है। यूरोप के कई ममालिक हैं, उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। आज औरंगाबाद में मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने यह कहा कि किसी भी आबादी का पॉपुलेशन गिरना खतरे की बात है, और उन्होंने कहा कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। और मीडिया ने मुझसे कहा कि आप इस पर कोई तबसरा करिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मीडिया के लोग भी हैं और माशाल्लाह से पुलिस आज फिर नोटिस दी मेरे को। तो खैर, कानून के दायरे में रहकर हम हमेशा बात करते आए और इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे, पहले बता दो। अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। आपके और हमारे कानून है, बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से। खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप इसमें भी कंजूसी कर रहे मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, मैं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। इम्तियाज साहब को खाली 2 ही है। मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली, अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में बीजेपी ने एक इश्तिहार बनाया और इश्तिहार ये था कि एक हमारे हिंदू भाई बहन घर में बैठकर खाना खा रहे हैं, टेबल पर खाना खा रहे हैं, घर के अंदर बेल बजती है, जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि घर के बाहर कम से कम 40-50 मुसलमान खड़े हुए हैं, बुर्खा पोश खवातीन खड़े हुए हैं, टोपी पहनने वाले मुसलमान अचानक हिंदू बहन के घर में आ गए और घुस के खाना वाना बैठकर घर में बैठ गए। इलेक्शन कमीशन को वो एडवर्टाइजमेंट को बैन करना पड़ा। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी उस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये इनका पहला झूठ। उनका दूसरा झूठ आपको बता रहा हूं। फर्टिलिटी रेट 92-93 में मुसलमानों का 4.41 था। 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है। माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। हमारे हिंदू भाई बहनों का फर्टिलिटी रेट 92-93 में 3.30 था, अब 1.94 है। मगर सबसे ज्यादा गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट में
मुसलमानों के। और फिर ये लोग बोलते कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते, माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से झूठ। और फिर आप मुस्लिम खवातीन भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती है, डेटा है। हिंदू खवातीन 67.9 तो मुस्लिम खवातीन 60.2 इस्तेमाल करती है। मगर आज मोहन भगवत को मानना पड़ा। मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी, बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ? जब इतनी बड़ी आबादी, मुल्क की आज 140 करोड़ की आबादी में अगर 30 साल के बाद करीब 35-40 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग रहेंगे तो उनके लिए तैयारी आज से करना पड़ेगा। मगर नहीं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अब आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो, क्योंकि जापान, वहां की आबादी बूढ़ी हो चुकी है। यूरोप के कई ममालिक हैं, उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। आज भारत में, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते, कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर आबादी पूरे दुनिया में है तो भारत में है। मगर नरेंद्र मोदी उन नौजवानों को रोजगार देना, नौजवानों को जाकर बोलना मालेगांव में तुम्हारे पावरलूम की इंडस्ट्री को हम अच्छा करेंगे, तुम यहां पर काम करो। यहां के पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना, कुछ नहीं। मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना, कुछ नहीं। मुल्क में रोजगार की स्कीमों को नाफिज करना ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके, कुछ नहीं। जो नौजवान आर्मी, एयरफोर्स में जाता था, जिसके लिए विखार की बात समझी जाती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 4 साल अग्निवीर करो और 4 साल के बाद तुमको 15-20 लाख मिलेंगे, चले जाओ। कुछ नहीं प्लानिंग है। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी।